डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लाम को सही साबित करने के लिए जब भी कोई इस्लामिक स्कॉलर किसी दूसरे मजहब, दीन या धर्म की बैसाखी लेता है, इसका मतलब साफ हो जाता है कि इस्लाम की खामियों को वो अच्छी तरह जानता है। जितने भी दीन, धर्म या मजहब बने हैं, सभी इंसानों ने बनाए हैं और इंसानों ने उस समय को देखते हुए बनाए थे और समय के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव किया है, जबकि बेसिक स्ट्रक्चर सभी धर्मों का वही है। सिर्फ इस्लाम ही अकेला ऐसा दीन है जो अपने आप को किसी भी पॉइंट पर बदलने को तैयार नहीं है, पर वास्तविक जीवन बदलाव के बिना संभव ही नहीं है। इसीलिए इस्लाम के मानने वालों की जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव आए हैं। उन्हें इस्लामिक कल्ट की पहचान होती जा रही है, क्योंकि हम रोज कोई ना कोई नई चीज सीखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पर अफसोस, इस्लामिक कल्ट पूरी दुनिया को आगे बढ़ने की बजाय पीछे ढकेलने का काम करता है और वो जबरदस्ती अपनी बातों को दूसरे पर थोपना चाहता है। अच्छा, एक और भाई हैं डिफेंस करके, तो ये पूछना चाह रहा था कि आप जैसे कह रहे हैं कि कुरान में एरर्स हैं और इतनी उसमें जो है गलतियां हैं, तो फिर मैंने ऐसा कहा, सही मैंने ऐसा कहा आप जो एरर निकालते हैं, कब कहां पर कौन सा एरर निकाला? तो आप ऐसी जनरल बात कहेंगे तो फिर उससे तो कोई मतलब नहीं बनता ना भाई। मैंने क्या कहा पर्टिकुलरली आपको कहना पड़ेगा ना, क्या कहता हूं मैंने क्या कहा, बोलिए। आप कहते हैं ना कि ये जनरल में, तो आप तो मतलब जब भी मैं देखता हूँ, कभी कभी जब भी नजर पड़ती है, तो आप आयत पढ़ रहे होते हैं और बताते हैं कि ये जो है ये गलत आयत है, इसका तर्जुमा ऐसा है, ये ऐसा नहीं है। मेरे भाई ऐसा मैंने तो कौन सी आयत पढ़ी, कौन सा तर्जुमा मैंने गलत बताया? आपको पर्टिकुलरली कहना है ना भाई। आपने जो समझ लिया आपके हिसाब से, मेरे भाई मैंने क्या कहा वो आप बताएंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा ना। नहीं, मैं जवाब नहीं मांग रहा, मैं जवाब नहीं मांग रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर इसको मानते हैं कि इस्लाम गलत है, तो सही रिलीजन कौन सा है? भाई मैंने ऐसा कब कहा कि इस्लाम गलत है? मैंने कहा ऐसा कब कहा मैंने? ये तो आप कहते हैं, नहीं कहा ना ऐसा। नहीं, आपने कई बार कहा है कि ये झूठा खुदा है, झूठा नबी है, झूठा। मैंने कब कहा? कई बार कहा। मैं कुरान वाला हूँ, कुरान वाला ने कब कहा ऐसा? मुझे बताओ ना, कब कहा ऐसा? कुरान वाला ने ऐसा कब कहा? अरे यार जो है ये आप जनरल बात जो है कहेंगे तो यानी बाहर हवाएं चल रही है, बाहर बारिश हो रही है, ऐसा नहीं होता ना भाई। मैंने क्या कहा, कब कहा, ये बताइए। पर्टिकुलर बात है ना। कल ही कहा है कि ये झूठा नबी है। अरे मेरे भाई कल तो जो है मेरी कोई स्ट्रीम हुई नहीं ना, तो मैंने कब कहा कल? मैंने कब कहा? तो आप मानते सच्चा नबी है? अरे भाई मैंने कब कहा? जो मैंने कहा उसका जवाब का जिम्मेदार मैं हूं ना। मैंने कब कहा? आप सच्चा मानते हैं या झूठा? मैं मानता, आप मेरी बात नहीं समझ। आप बोले कि इस्लाम सच्चा है या झूठा है? मैं कुछ भी नहीं मानता। मैं कुरान वाला हूं और कुरान के मुताबिक जो बात कहता हूं, जो कुछ कुरान में है एज इट इज, वो बात मैं दुनिया के सामने पेश करता हूं। आपने पता नहीं क्या सुन लिया, कब सुन लिया, कौन सी बातें, किसकी बातें, पता नहीं क्या क्या है। दुनिया में जो है बहुत से लोग जो है मेरे नाम का बहरूप लेकर क्या क्या कह रहे हैं। मैं तो कुरान वाला हूं। कुरान वाला ने क्या कहा पर्टिकुलरली, उसका जो है आपको जो है कहना पड़ेगा कि कुरान वाला आपने ऐसा कहा, तो ठीक है, मैं उसका जिम्मेदार हूं, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं उसका अच्छा, मतलब कुरान फिर सच्चा है या झूठा है? भाई मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं ना सच्चा कहा ना झूठा कहा ना भाई। ये आप अपने तौर पर समझ रहे हैं। लटका दिया तो बीच में लटका दिया, ना आसमान का ना जमीन का, बीच में लटका। अरे भाई ये तो आप जाने, आप मानने वाले हैं, मैं मानने वाला नहीं हूं ना। अभी मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं। नहीं, आप इधर है ना उधर है, आप बीच में लटके हैं। तो फिर आपको जहां लटकना है लटके ना भाई। क्या मैं आपके खिलाफ में? मैं तो नहीं लटका ना, मैं तो ये पूछ है। नहीं, आपने, मैं खिलाफ नहीं, आपने आप अगर किसी चीज को गलत मानते हैं तो उसको मैं कुछ भी नहीं मानता भाई। मैं तो मानता ही नहीं ना, मैं कुछ भी नहीं मानता। मेरी अपनी कोई मान्यता है ही नहीं। मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो आप मानना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ जी। तो फिर ये बता दें कि सही रिलीजन कौन सा है? क्या चीज? क्या बता दूं? सही रिलीजन का नाम बता दें जो इस दुनिया में सभी रिलीजन क्या है मैं नहीं जानता भाई। मैं तो कुरान जानता हूँ, कुरान के टेक्स्ट पर जो है मेरी नजर होती है। कुरान में क्या है और क्या नहीं है ये बात बताना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। कौन सा रिलीजन सही है गलत है ये मैं क्या जानूं भाई। ये मेरा रिलीजन मेरा सब्जेक्ट नहीं है ना। मैंने कभी भी रिलीजन को सब्जेक्ट नहीं बनाया। मेरा सब्जेक्ट है कुरान।
कुरान को बेस बनाकर मैं बात करता हूँ, कुरान की रोशनी में बात करता हूँ। जो कुछ कुरान कहता है और जो कुछ लोग मानते हैं, लोगों का जो मानना है वो अकॉर्डिंग टू कुरान है या नहीं है, ये बात मैं दुनिया को बताता हूँ। समझ आई? मतलब हिंदू धर्म सही है आपके मुताबिक? अरे भाई मैंने कब कहा यार, मैंने तो किसी और की बात की ना, किसी की बात में नहीं की। आप मर्जी, जो पता नहीं अपने दिमाग से आप क्या क्या सोच ले रहे हैं। तो अब मैं आपका जिम्मेदार तो नहीं होना भाई, मैं जो कुछ कहता हूं मैं उसका जिम्मेदार हूं जी। मोमिनों के अक्सर कुछ ऐसे ही गिने चुने सवाल होते हैं जैसा ये सवाल मोमिन कर रहा है। इस्लाम की सबसे बड़ी कमी यही है, वो अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करता है, वरना कत्ल करने की धमकी देता है। समझ आई? अच्छा, ये जो वर्ड मैं बताना चाह रहा था, ये जो खेती लफ्ज है, खेती वर्ड है, कुरान में आया है, तो इसके अंदर जो खेती वर्ड मैं समझाऊं, ये देखें, और जो बताया गया है, अगर 1400 साल में इनको समझ लिया जाता तो जितनी औरतें जो लड़कियां पैदा करती हैं, पैदा करने के बाद उनके ससुराल वाले या उनका शौहर जो उनको मार देता था, तो ये बचत हो जाती, बच जाती, क्योंकि खेती वर्ड ऐसा शौहर उनको मार देता। किसका शौहर जो है किसको मार देता था? जब लड़कियां ज्यादा पैदा हो जाएं तो हिंदुस्तान में लड़की पैदा करने पे ऐसे कई आपने केस सुने होंगे, और सर्च करें तो आपको हजारों मिल जाएंगे। मेरी बातों से इन बातों का क्या लेना देना भाई? आप एक जो है इर्रिलेवेंट जो है बात करने लग गए। मैं इस खेती वर्ड के एक्सप्लेन कर रहा हूं। गलत बात है ना भाई। अगर जो है देखें किसी नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। अब कौन क्या करता है क्या नहीं करता उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं होना भाई। आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर खेती वो चीज होती है जिसके अंदर बीज बोया जाता है, किसान जो बीज बोता है, जैसे आम की गुठली डाली तो आम निकलेगा, अगर आपने सेब का बीज बोया तो सेब निकलेगा। खेती का कसूर तो नहीं है, किसान का कसूर है ना। तो इसी तरह जब इंसान जो मर्द है, वो जो अपना जो उसका स्पर्म होता है उसमें वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो वो जब जाके औरत के एक्स क्रोमोसोम से मिलते हैं तो लड़की हो जाती है, और अगर वाई क्रोमोसोम जाके लड़की के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़का हो जाता है। यानी कि लड़की का कोई कसूर नहीं है। तो 1400 साल पहले कुरान ने तो ये बात साबित कर दी कि औरत सिर्फ खेती है, औरत खेती है। यानी कि जो बीज बोएगा, जो मर्द का जो खून होगा, वाई क्रोमोसोम, वो डिसाइड करेगा कि लड़का होना है या लड़की होनी है। तो ये तो आज साइंस ने प्रूफ कर दी ये बात। ये तो अगर बात 1400 साल पहले अगर समझ आ जाती तो हजारों लाखों करोड़ों जो इंडिया में लड़कियां मरती है, आज भी मरती हैं, या उनको छोड़ देते हैं कि इसके जो है मुसलसल बेटी पैदा हो रही है, तो वो छोड़ देते हैं। भाई तो उसका वो मेरी बातों से क्या लेना था भाई? अरे आप कौन सी बात लेकर मेरे मत्थे मार रहे हो यार? वो कौन क्या करता है उसका जिम्मेदार मैं तो मैं क्या, मैं उसका जिम्मेदार हूँ? मैं जिम्मेदार नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्यों कह रहे हो? अरे भाई एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने क्या कहा इस बारे में? इस बारे में मैंने कुछ कहा? मैंने कुछ कहा? आपके मैंने एक स्क्रीन देखी जिसमें आप कह रहे हैं कि औरत को खेती बना के मजाक बनाया गया। ये मैंने आपका सुना है। नहीं, आपने खेती के बारे में पूरी डिबेट करी थी। मैं पुरानी बात है, मैं कुरान वाला हूँ। देखें कुरान, आप कौन सी बातों को कौन से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकालकर आप यहाँ पर बीच में से लेके कहानी शुरू कर दी यार? नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं। अब आपकी बात में बता रहा हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में कही थी, वो किस लिए कही थी, वो सारा कॉन्टेक्स्ट आपने गड़मड़ कर दिया। आप बीच में से कोई बात लेकर आप पता नहीं कितनी देर तक तो जो है आप मुझ पर जो है गुस्सा रहे। आपको ये नहीं पता कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपने ऐसा कहा, आपने ऐसा कहा। मैंने क्या कहा आपको खुद नहीं पता मैंने क्या कहा। चले मेरे भाई, आपने बात पेश कर दी, आपने अपनी बात पेश कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत बहुत शुक्रिया। इन लोगों के पास इस्लाम का दिफा करने के लिए कुछ नहीं होता, तो ये लोग इसी तरह की बातें करते हैं। भारत में किसी समय किसी प्रांत में किसी समुदाय विशेष में कभी बच्चियों को मारने की घटना घटती भी है तो कुरान से इसका क्या मतलब है? कुरान तो कहता है आखिरी नबी के आने से पहले जाहिलियत का जमाना था। उस जमाने के समय में खदीजा की नौकरी नबी ने की थी। भारत में भी नारियों की पूजा तो शुरू से होती आई है। बकवास कर रहा है ये मोमिन। चलिए भाई, यहाँ पर कोई डी खान साहब हैं। आप कैमरा आपका ऑन है डी खान साहब? कहीं मुश्किल तो नहीं है? आप कैमरा बंद कर दें जी। नमस्ते जी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद जी। मुझे पता नहीं था कि आप कुरान वाला के नाम से आ रहे हैं। तो अविनाश जी आए थे अभी कॉलर, उन्होंने बताया तो मैंने आज ज्वाइन किया है। और अच्छा मुझे बहुत खुशी है कि आप दोबारा से आ गए हैं। मुझे बहुत चिंता थी पहले कि कहाँ चले गए,
और इसके बाद में कि जो सवाल इसमें किए हैं वो कई चीजों का मैं जवाब देना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो बताऊं। अच्छा, किसने अभी जो पिछले भाई डिफरेंस साहब ने जो बात की उनकी आप बात कर रहे हैं? अविनाश जी के बाद जितने लोगों से सुना उसमें से कुछ का जवाब देना चाहता हूं। तो एक तो ये कि इस्लाम में रिजिडिटी है, तो उसकी वजह क्या है वो वैसे आप तो जानते ही हैं, लेकिन मैं सामीन के लिए जवाब देना चाहता हूँ कि हाँ, पहला ये है कि इस्लाम ने माना कि वो खुदा का दिया हुआ धर्म है, और इसलिए ईश्वर जो है, खुदा है, वो परफेक्ट है। तो इस इस्लाम की जो दीन है उसी में बहुत बड़ी खराबी है। जब परफेक्ट है तो उसका जरा सा भी इंकार करेंगे तो खुदा का इंकार हो जाएगा, तो खुदा इम्परफेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से अकल में ना भी आए तो मानने के लिए विवश है मुसलमान, क्योंकि अगर जरा सा भी एक भी हिस्सा नहीं माना, एक जबर पेश को भी अगर मैंने इंकार कर दिया तो इस्लाम से निकल जाऊंगा और नतीजतन मैं जहन्नम में जाऊंगा। तो इसी वजह से इस्लाम में सुधार की संभावना समाप्त है। वो तो इस्लाम टूट सकता है, ऐसा है कि उसमें ऐसा ठूठ पेड़ हो गया है जिसमें अब टूट सकता है, लेकिन वो अब सुधर नहीं सकता है, उसमें हरियाली नहीं आ सकती, हरियाली नहीं आ सकती। तो ये और मुतजला ने जब किया था कि कुरान खालिक है कि मखलूक है, उसी समय गला घोट दिया गया इस्लाम का। अगर वो सिलसिला रहता तो इस्लाम में सुधार की गुंजाइश बनी रहती जैसे दूसरे मजहबों में है। सही कहा आपने। हाँ, और इसी इमाम अहमद बिन हंबल ने इतना सरकार पर दबाव डाला और जनता में उलमा का हावी हो गए कि मुतजला का खिस्सा ही खत्म कर दिया गया, वरना वो काफी आगे थे। अच्छा, दूसरी बात है कि उनको पता था ना कि अगर ये मुतजिला का सिलसिला चल पड़ा तो आगे जो है चंद ही सालों में ये सब कुछ जो है मामला इधर उधर हो जाएगा। तो इसलिए जहां से ये अकल की जो है रोशनी जो है किरणों की शक्ल में बिखर रही थी, उनको वहीं से जो है तो वहीं पर उनको दबा दिया गया, कुचल दिया गया। ये बात है। जी, इस्लाम को गढ़ने वाले अच्छी तरह जानते थे आने वाले समय में उनकी किताबें जो भी पढ़ेगा वही इसे मानने से इनकार कर देगा। इसीलिए इस्लाम में लिखी हर बात को अल्लाह का कलाम बताया गया और उस पर सवाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। और सामीन के लिए एक और जवाब है जो का सवाल उठा था कि अल्लाह ताला ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों इंसाफ से काम नहीं ले रहा है, क्यों मतलब फ्री विल नहीं दिया या दिया जो भी है। तो ये भी इससे उसका संबंध है कि ये माना जाता है कि अल्लाह जो है एब्सोल्यूट है, इसलिए उसका राइट एब्सोल्यूट है, वो किसी के सामने आंसरेबल नहीं है किसी काम के लिए। इसलिए मुसलमान उस अल्लाह ताला की कोई भी बात, अगर इस्लाम की कोई बात गलत लगती है तो अल्लाह ताला पर सवाल नहीं उठाता है। और ये उसने एक सवाल पूछा था कॉलर ने कि मैं जो है क्यों मानता हूँ, तो मानूंगा तो जन्नत में नहीं जाएंगे। नहीं, आप जो उत्तर दे रहे थे ये भी सही नहीं है। उत्तर ये है कि अहले हदीस हजरात ये कहते हैं कि अल्लाह ताला एब्सोल्यूट है, वो चाहे तो मोहम्मद और पूरे मानने वाले को जहन्नम में डाल दे और इब्लीस को अगर जन्नत में डाल दे तो डाल सकता है, उसकी राइट एब्सोल्यूट है, ये माना जाता है। ये असल कारण है, उससे वो इंसाफ से ऊपर है, न्याय उसके पैरों नीचे, वो जो कहता है वही न्याय है। न्याय के सिद्धांत पर अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, वो जो चाहे कर ले, समझो उसको जो है यानी वो वला युसअलु अम्मा युफ़अलून अम्मा यफ़अलून, यानी दूसरों से पूछोगी लेकिन उससे कोई पूछ नहीं होगी। हाँ जी, मतलब सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम के ऊपर कोई सुप्रीम नहीं है, इसलिए उसके किसी एक्ट को, उसके किसी वर्ड को चैलेंज नहीं किया जा सकता कि इसमें ये खराबी है वो खराबी है। मतलब कहना कि वो तो नबियों को भी चाहे तो जहन्नम में डाल दे और चाहे तो उसके नजर में जो शैतान है सबसे बड़ा अपराधी है उसको जन्नत में डाल दे, और तब भी उसके इंसाफ पर फर्क नहीं पड़ेगा। और इसीलिए हदीस में एक है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर तुम्हारी आंख के लिए का हिसाब लेने लगे तो तुम नहीं उसका चुकता कर सकोगे, और लिहाजा अगर कोई दावा करेगा कि मैंने आपकी इबादत की है इसलिए जन्नत के हकदार हूँ तो उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये क्लेम करना ही वो अल्लाह के शान में गुस्ताखी हो गई। इसलिए ये कहा जाता है कि अल्लाह की मर्जी की वजह से हम जन्नत में जाएंगे, अपने अमल की वजह से नहीं जाएंगे। इस्लाम में तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचते रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।